एक पॉलीमर बनाना सीखा था, दैट वाज नायलॉन। नायलॉन बनाने के लिए हमने जो काम किया था वो था कि हमने एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था और एक हमने डायमाइन लिया था। दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने वाले में। डाई कार्बोक्सिलिक का मतलब होगा एक हाइड्रोकार्बन चेन होगा जिसमें सी डबल एच होगा। एक चेन नहीं होगी, दो चेन होगी सी डबल एच की। और डायमाइन का मतलब होगा दो NH2 होगा। और ये दोनों कंडेंसेशन शो कर रहे थे और ये मिलाकर पॉलीमर बना रहे थे। कंडेंसेशन में बेसिकली डाई कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप OH कंट्रीब्यूट कर रहा था और डायमाइन वाला ग्रुप H कंट्रीब्यूट कर रहा था। एस्टर्स में भी ऐसा ही हुआ था। जब भी डाई कार्बोक्सिलिक था, जब भी दुनिया में कार्बोक्सिलिक आपके सिलेबस में यूज हो रहा होगा, आप हमेशा OH उससे ले रहे हो। That is it। तो ये कीवर्ड है। और फिर क्या हो रहा था, फिर हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर बन रहा था, विच वेरी मच यू कैन सी हियर। और फिर यहाँ पे आपके पास बन रहा था अमाइड लिंक, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन हाइड्राइड के बीच में है, विच इज समथिंग लाइक दिस। ये जी, दो वाटर मॉलिक्यूल्स तो उस वक्त बनेंगे ना जब मैं वहां पे स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आपको ये दिखा रहा हूँ कि दो से मल्टीपल यूनिट्स बने। अभी तो मैंने सिर्फ एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिखाया, ठीक है। अगर मल्टीपल बॉन्ड दिखाता इसके बाद फिर रिपीट करता, फिर 2000, 3 दफा रिपीट करता, 3000। तो इसको याद रखने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। जितने अमाइड लिंक दिखाओगे उतना पानी दिखाओगे। एक अमाइड लिंक दिखाया मैंने तो 1 वाट, 2 अमाइड लिंक दिखाए तो 2 वाट, 3 अमाइड लिंक दिखाओ, ठीक है। अब आते हैं, तो ये भी रेपिटेशन है। अब आते हैं, हम बनाना चाहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से बनता है? तो प्रोटीन बनता है फ्रॉम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अब अमाइनो एसिड क्या होगा? एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो और एक अमाइन ग्रुप भी हो। तो ये जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे, ये वाले साइड पूरा स्ट्रक्चर, ये है अमाइन प्लस एसिड। तो क्या नाम बना इसका? अमाइनो एसिड, ठीक है। अब आप पहली चीज ये ध्यान में रखें कि दिस इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली, दिस इज कार्बोक्सिलिक प्लस अमाइन। तो जो इससे पहले स्ट्रक्चर्स थे उसमें आप अगर एक हाइड्रोकार्बन बनाते थे, उसके लेफ्ट और राइट बोथ साइड्स दे हैड COOH। सी दिस। तो 95% बच्चे ये गलत करते हैं एग्जाम। दे डोंट रियलाइज कि व्हाट मिस्टेक दे हैव बीन डूइंग। एक कार्बोक्सिलिक बनाओ, राइट, लेफ्ट पे भी COOH है, राइट पे भी COOH। यहाँ पे आप देखो, दिस इज नॉट ओनली अमाइन, दिस इज डायमाइन। राइट पे भी NH2 है, लेफ्ट पे भी NH2, राइट। अब आप यहाँ देखो, ये एक कॉम्बो है दोनों का। इसके एक साइड पे व्हाट यू सी, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे साइड पे व्हाट यू सी, अमाइन, NH2। बात समझ में आई? अब क्या होगा, हमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दिखानी है, बाकी तो कहानी सेम है। आप इसके साथ भी वैसे ही स्ट्रक्चर शो कर दें जैसे आप शो करते आए हैं। अच्छा, इसको हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम हाइड्रोकार्बन चेन लेते हैं 10 कार्बन, यहाँ हम जरूरी है 10 के लिए, यहाँ हम 6 के ले सकते हैं। तो टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज, मैं एक को कलर कर रहा हूँ, एक को कलर नहीं कर रहा, या एक को मैं इस तरह से कलर कर रहा था तो दूसरे को मैं इस तरह से कलर कर रहा हूँ, कि ये डिफरेंट है, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन लिंक्स, ये जहन में रखना। then this becomes COOH। so again amine plus acid, अगेन अमाइनो एसिड। अब क्या होगा, अभी याद किया था, जब भी COOH होगा, OH कहाँ से आएगा? COOH वाली साइड से। और H कहाँ से आएगा? अमाइन वाली साइड से। तो अब ये दोनों क्या बनाएंगे? इसको साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम की चीज नहीं है।
अब देखें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं बनाता हूँ उसे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर था सही रहेगा ये। यहाँ से हम रिटेन करेंगे कार्बन ऑक्साइड, और वहां से क्या आ जाएगा, ये तो जा चुका है ना, राइट। सो ओ एच नहीं लिख सकता मैं, ओ एच इज गॉन। एच भी नहीं लिख सकता, एच इज गॉन। व्हाट डू आई राइट, एन एच, दैट इज कनेक्टेड टू दी अदर चेन। जो अदर चेन है वैसी है, ठीक है। अब आप इसे अगर शो करेंगे तो इस साइड पे यू आर नॉट गोइंग टू शो सी डबल ओ एच, यू आर गोइंग टू शो एन एच। सिमिलरली यहाँ पे यू आर गोइंग टू शो सी डबल ओ, नॉट ओ एच। दैट्स दी पॉलीमर। ये है प्रोटीन, सिंपल लीनियर प्रोटीन, जिसे हम सिंपल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या अल्फा प्रोटीन भी है, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सेल स्ट्रक्चर की फाउंडेशन के अलग है। तो ये है हमारा अमाइड लिंकेज, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्वेश्चन इज कि सर अमाइड लिंकेज तो हमने वहां पे भी पढ़ा था, नायलॉन में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ा है। व्हाट्स द डिफरेंस? नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन amide links of proteins and nylons. So there is absolutely no difference. amide link तो यही रहेगा, amide तो इसी लिंक को कहते हैं। लेकिन अगर मैं अभी वाले स्ट्रक्चर को बना लूं, तो आपने यहाँ क्या शो किया था, ये शो किया था, राइट। इसको ऐसे बना लो, यहाँ पे आपने शो किया था ये। फिलहाल आप कुछ भी नहीं लिखें, सिर्फ देखते हैं कि ये क्या होगा। ये बन गया आपका अमाइड लिंकेज, राइट। इसके साइड पे आपने क्या शो किया था, NH। ये है आपका पॉलीमर, ये रहा अमाइड लिंक। ये अमाइड लिंक किसका है, प्रोटीन का है। लेकिन अगर मैं अमाइड लिंक बनाऊं किसका, नायलॉन में, तो वो कैसा होगा। तो सबसे पहले अमाइड लिंक वहां पे भी बना देते हैं, लेकिन फर्स्ट इज कि ये सेम हाइड्रोकार्बन होंगे। ये दोनों सेम होंगे, अगर इसमें 6 है इसमें भी 6 होंगे, इसमें 5 है इसमें भी 5 होंगे। ये सेम होंगे, जो रेक्टेंगल है शेडेड नहीं है, सेम है। लेकिन यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू शो कार्बोक्सिलिक, वी आर गोइंग टू शो NH। यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू शो कार्बोक्सिलिक NH, वी आर गोइंग टू शो कार्बोक्सिलिक लाइक दिस। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, ये तो सेम है ना। लेकिन अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कनेक्ट किया था राइट हैंड साइड पे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी कहाँ है, कार्बन ऑक्सीजन ही है, क्योंकि ये डाई कार्बोक्सिलिक था। ये है नायलॉन। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के राइट पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन। लेफ्ट पे कार्बन ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, अमाइन ग्रुप। वी गेट इट। इस तरह के अभी 2023 में भी P2 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? जी बेटा ऑनलाइन। अब आप इसकी छपाई करें। जहाँ पे नायलॉन था वहां पे आपने कार्बोक्सिलिक को लिखा था राइट नायलॉन, साइड पे। यहाँ नायलॉन, नायलॉन बेटा, ये भी नायलॉन बन किससे रहा है, नायलॉन बनता है दो कार्बोक्सिलिक। सो दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक। तो इसकी राइट हैंड साइड पे भी कार्बन ऑक्सीजन था, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कार्बन ऑक्सीजन, और डायमाइन से बनता है। तो राइट हैंड साइड पे भी अमाइनो ग्रुप था, लेफ्ट हैंड साइड पे भी अमाइन, इसलिए दोनों साइड का अमाइन। ये रहा नायलॉन, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोटीन पे। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। प्रोटीन डाई कार्बोक्सिलिक या डायमाइन से नहीं बन रहा, प्रोटीन इज मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड। सो ईच मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंटली अमाइनो एंड एसिडिक, ठीक है। यू गेट दिस? जी। और इससे पहले वाली स्लाइड में आपने कार्बोक्सिलिक और अमाइन को दोनों को ऐड किया था, वो क्यों किया था? क्योंकि हम पॉलीमर्स बना रहे हैं, ये रहा। ठीक है। तो ये है आपका आज का काम।
सर और ये शेडेड पार्ट क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन, इसमें मल्टीपल CH3 CH2 CH2 जो। ये इसके मोनोमर्स हैं। ये इसका पॉलीमर, ये अमाइड लिंक है। और ये हो रही है कंडेंसेशन पॉलीमर। बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये यहीं में लगा टेबल पे। Got it from 1%. हैप्पीनेस। अगर एज ऊपर बनाए या नीचे बनाए, ऊपर बना नीचे बना, मतलब आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। अच्छा, ये अपसाइड डाउन ये वाला पूछ। हाँ, तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं हम। अगर आपने ऑक्सीजन ऊपर दिखाया ना, सो हाइड्रोजन नीचे, तो उसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। नाम याद ना रखें हम, बस इन्वर्टर दिखाते हैं। ये हमने पहले भी ऐसे ही दिखाया था। ये देखें, इससे आप मुझे पकड़े गए आज, आप शायद आज ही आए क्लास में। ये देखें फ्लिप फ्लॉप, कोई भी एक ऊपर होना चाहिए। अगर आपने कार्बन और ऑक्सीजन नीचे दिखाया दिखा दें, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऊपर दिखा, सेम नहीं दिखाता। ठीक है, क्यों नहीं दिखाते ये हम पढ़ेंगे ए लेवल से, अभी नहीं। आउटसाइड्स मतलब यहाँ पे, यहाँ पे आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ तो आपने एक ही स्ट्रक्चर दिखाना है।
जो दूसरा बनाया था। दूसरा स्ट्रक्चर तो दिखाएंगे नहीं आप, तो इनको आप राइट दिखाते हैं। तो अब आते हैं जिंदगी का तीसरा पॉलीमर बनाते हैं, वो है पॉलीस्टर। नाम सुना है? पॉलीस्टर, ये होगा पॉलीस्टर। इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो हम बनाना चाहते हैं पॉली एस्टर। ठीक है, पॉलीएस्टर बेसिकली जैसे अभी है ना, हमने एक पढ़ा है, अब मैं नाम आपसे पूछूं, आप शायद फंस जाएंगे। कैन आई से दिस पॉलीमर एज पॉलीअमाइड? अब ये सवाल है सर, ये एमाइड क्या था, तो वो रहा एमाइड। क्या इससे बहुत सारे लिंक्स होंगे इस स्ट्रक्चर में? यस। तो क्या ये पॉलीअमाइड है? तो ये पॉलीअमाइड में प्रोटीन भी है। तो अब फर्क समझो, प्रोटीन नाम है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, पॉलीएमाइड उसमें ढेर सारे लिंक्स हैं। We get this? तो पॉलीएमाइड और प्रोटीन दो अलग अलग चीजें नहीं, एक ही चीज की दो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। प्रोटीन स्ट्रक्चर का नाम है, उस स्ट्रक्चर में कितने सारे एमाइड लिंकेजेस हैं, दैट मेक्स इट पॉलीएमाइड। तो नायलॉन भी पॉलीएमाइड हो? जी बिल्कुल हो। क्यों? क्योंकि नायलॉन में भी क्या था? हाँ, ये नायलॉन, ये रहा। तो नायलॉन में भी क्या था? एमाइड लिंकेजेस थे ढेर सारे। बिल्कुल। बात समझ गई? बात समझ में? पक्की बात है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नायलॉन में और प्रोटीन में क्या फर्क था? प्रोटीन था। So can we classify protein and nylon as polymers? Yes, that's it. Are they polymers? Yes. Are they addition polymers? No. They are condensation. Seen as one. Difference between amide links of proteins and nylons. हमने ये भी बना लिया, ठीक है, गुड हो गया, ये यहाँ पे भी ऑन हो गया। अब आते हैं पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर तो पॉलीमर होगा, इसमें मेनी एस्टर लिंकेजेस होंगे, लेकिन ओरिजिनल नेम है, अब बताओ सुना है नहीं सुना? टेरिलीन। अब ये टेरिलीन कैसे बनता है? फिर वही, वहीं पे आ जाएगी इनकी सुई। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड व्हाट? डाई एल्कोहल, जिसे हम डायऑल भी कहते हैं। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। अब तो ये याद हो गया होगा राइट? COOH, COOH। अब आप मुझे बताएं एल्कोहल क्या होता है? OH5। लेकिन एल्कोहल नहीं है, डाई एल्कोहल है, तो वो क्या होगा? इसमें दो OH होगा। तो यहाँ पे ले आते हैं हम HO, और यहाँ पे ले आते हैं हम OH। अब मुझे बताओ कि ये सेम होंगे हाइड्रोकार्बन या डिफरेंट होंगे? सेम, जबरदस्त। और फिर याद रखने का स्टाइल बड़ा सिंपल था। क्या था? डाई कार्बो ऑक्सिलिक हमेशा क्या लूज करता है? OH। और एल्कोहल क्या लूज करेगा? H। तो क्या बना लेंगे? वाटर। अब लिंक क्या बनेगा? CO, ये जा चुका है, H जा चुका है, दिस वुड बी कनेक्टेड टू O। और फिर यहाँ पे क्या शो करेंगे? O। और यहाँ पे क्या शो करेंगे? CO। तो अब मुझे बताएं इसका नाम मैं क्या रखूंगा? ये है एस्टर लिंकेज, वो था अमाइड लिंकेज। और इस मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं? पॉली एस्टर। इज दिस अंडरस्टूड? लिख से सर जी। आपने डाई कार्बोक्सिलिक से साइड में OH हटा दिया और डाई अल्कोहल से H हटा दिया, क्यों? क्योंकि मैं इसका भी कंडेंसेशन पॉलीमर बना रहा हूँ। वाटर बनाने के लिए?
कंडेंसेशन पॉलीमर बनाना बस, वो क्या होता है कंडेंसेशन? जिसमें हम लिंक करते हैं दो मॉलिक्यूल्स को आफ्टर रिमूविंग वाटर। ठीक है, और ये दोनों सेम कैसे हो गए, डाई अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक? सेम का सेम क्या क्या मतलब है? सेम तो अलग, सेम तो नहीं, अलग अलग चीज, यानी कि सेम का मतलब जो यहाँ पे पूछ रहा था ना मैं, वो ये था कि अगर यहाँ पे हमारे पास CH2 ग्रुप्स हैं, अब आपको ये स्कूल में भी आप कर रहे हो ना, 6 हैं वो, तो यहाँ पे भी 6 CH2 ग्रुप्स। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 होंगे, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ पे भी 100। तो ये सेम कह रहे हैं, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है। ये है हमारा मोनोमर 1, ये है हमारा मोनोमर 2, और ये हमारा बना है पॉलीमर। नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन सेम होंगे जब भी जी, आपने इनको जब सेम बॉक्स में किया। कलर नहीं हुआ हुआ। जब बॉक्स में कलर हो रहा है तो डिफरेंट है। डन, समझ में आती है बात, पक्की बात है। कोई सवाल? लिख लिया आपने? लिख लिया। जी साहब। हम लोगों के स्कूल में मॉक्स कब से? 11 मार्च। गुड, नाइस। ओके ओके। अच्छा, इसके बाद फिर हम इसके 5 सिलेबस करने के बाद फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री में चलेंगे। वो जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने किया था, हमने एनर्जेटिक्स भी किया था राइट, बॉन्ड एंथैल्पी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक निकाल किया है। और उसके बाद फिर हमारा एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री रह गया राइट, वो जो ब्यूरेट बिट से रिलेटेड मजाक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद फिर हम फुल लेंथ पेपर करेंगे, फिर हम हर क्लास में आपको पेपर देंगे, 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक से रेलेवेंट आने चाहिए, वो आप सॉल्व करेंगे, फिर हम उनका डिस्कस। ठीक है, फिर आप अपनी वीकनेस भी बता देना, जो रहता हो वो भी फिर हम करें। डन हो गया। अब बनाए इससे फैट। फैट कैसे बनाएंगे? सोचो। फैट। बन, फैट ने भी एस्टर लिंक होता है, लेकिन कैसे बनता है? नहीं आता, चलिए मैं मिलकर बनाते हैं। तो देखिए, फैट बेसिकली होता है ट्राई ग्लिसराइड। ठीक है जी? क्या होता है? ट्राई ग्लिसराइड। अब ये कहाँ से बनता है? सबसे पहली चीज जो हम मोनोमर इसमें यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ग्लिसरॉल।
ग्लिसरॉल एक ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें 3 OH होते हैं। क्या होते हैं? 3 OH। तो कनेक्ट कर ले, COH, दूसरा COH, तीसरा COH, और ये आपस में भी कनेक्ट कर, रिमेनिंग सारी चीजें हाइड्रोजन। ठीक है भाई? तो ये क्या अल्कोहल हुआ? आंसर इज यस, अल्कोहल है ये। लेकिन ये ट्राई अल्कोहल है, डाई अल्कोहल नहीं है। तभी इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। इसकी सबसे क्लोजेस्ट एग्जांपल जो हम घर में देख सकते हैं, जो सिरप्स पीते हैं ना बच्चे, खांसी हो जाए, वो एक ग्लिसरॉल सिरप होता है जिसको पी के नींद आती है, you become dizzy. Now we have to have a carboxylic. तो तीनों के लिए हमें एक एक कार्बोक्सिलेट चाहिए। कैसे कंप्लीट करेंगे? रिएक्शन बड़ा सिंपल है। देखो, इसमें से एच हटाना है ना, तो एक COOH उठाता है, यानी कि लेट्स से COOH। तो ये वाला OH इसके साथ जाएगा, राइट? यहाँ पे रिमेनिंग हाइड्रोजन अटैच कर दो। लेकिन कितने टोटल एच हटाने? 3। तो अब मैं कितने कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल लूंगा? 3। तो मैं ये स्ट्रक्चर लेता हूँ 3 दफा। मैं आपको दिखाने के लिए ना ऐसा लिख रहा हूँ, वरना ये हैं एक ही चीज और दे आर नॉट कनेक्टेड। सो दैट्स फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। वी गेट दिस? तो इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। दिस विल मेक मोर सेंस। अब ध्यान से देखो। वी गेट? समझ में आया? जैसे अगर हम कहते हैं कि रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम से, एक सोडियम चाहिए, 1 सोडियम चाहिए, 2 सोडियम चाहिए तो 2 सोडियम, 3 सोडियम चाहिए तो 3 सोडियम। वी गेट दिस? तो 3 दफा सोडियम भी तो लिख सकते हैं, Na+Na+Na, या 3Na लिख सकते हैं। वी अंडरस्टैंड दिस? क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे एक ऐसे अल्कोहल से पॉलीमर बनाना है जिसमें 3 OH है। तो ठीक है, अब बन जाएगा। बड़ा आप पॉलीमर सोचें। सो ये देंगे हमें OH। वो OH इस H को लेगा, वो दूसरा OH इस H को लेगा, तीसरा OH इस H को लेगा। तो अब मुझे आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 3। तो हम यहाँ लिखते हैं -3H2O। -3 मतलब 3 वाटर एलिमिनेट हो गए, बन के खत्म हो गए। यू गेट दिस? और अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसको लिंक कर लेते हैं। तो क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कुछ तो पड़ा फर्क। क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा? क्या इसके ऊपर कोई पड़ा? नहीं। तो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर स्टेज इंटैक्ट, जैसा था वैसे ही रहेगा। बना लेते, पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही बना लेते, उसको चेंज नहीं करेंगे। ध्यान से देख। ये देखने में शायद बहुत मुश्किल लगे लेकिन समझने में बहुत आसान है। ठीक है? इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे देर इज अ प्रॉब्लम। ये ओ है, ये ओ है, क्योंकि इसका एज जा चुका है, राइट? और अब उस ओ के साथ क्या कनेक्ट होगा? ये भाई साहब, जबर, COOH। इसके साथ भी कनेक्ट होगा, COOH। इसके साथ भी कनेक्ट होगा, COO। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पे कहीं एस्टर लिंक नजर आ रहा है? एस्टर लिंक था बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये वाला लिंक, ये वाला लिंक कहीं नजर आ रहा है आपको? ये तो कितने लिंक नजर आ रहे हैं? 3। जबरदस्त। तभी हम कहते हैं फैट्स आर ट्राइएस्टर्स, दे आर नॉट पॉलीएस्टर्स, दे आर ट्राइएस्टर्स। ट्राइएस्टर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 एस्टर। तो ये है फैटी एसिड विच इज अ ट्राइएस्टर। इसकी सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड एग्जांपल जो आप देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कि हमारे पास होता है सोप, साबुन। तो ये होता है ट्राइएस्टर। आपने जो रिएक्शन पढ़ा उसे हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन, जिससे हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक मिक्स करते हैं तो बना। ठीक है?
इसका सर मोनोमर, आपने एस्टर लिंक कैसे आइडेंटिफाई किया? इसका मोनोमर ये रहा, देखिए एक है ग्लिसरॉल, दूसरा ये रहा। तो मोनोमर वन, मोनोमर टू। बेटा आप दोबारा पूछें, कौन क्या पूछ रहा था मुझसे? आपने एस्टर लिंक कैसे आइडेंटिफाई किया? एस्टर लिंक इज बिटवीन ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तीन चीजें होनी चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये यहाँ देख लें एक मिनट, ये एस्टर लिंक था, ऑक्सीजन, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब आप मुझे बताएं कोई और आपने पढ़ा पॉलीमर अपने स्कूल में कार्बन, उससे क्या बनाया आपने? यस, ये बिल्कुल रिमूव करेंगे। बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर हमेशा ऐसे बनते हैं जिसमें हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास दो यूनिट्स होंगे, वो कनेक्ट होंगे और वो वाटर एलिमिनेट करेंगे।
डन। उसके बाद यहाँ कार्बोहाइड्रेट पे, जो कि बहुत ही सिंपल है, यानी कि इसको आप सिंपल ग्लूकोज भी कह सकते हो। सो ग्लूकोज होता है एक अल्कोहल से रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर, लेकिन ये अल्कोहल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इज नॉट बॉन्डेड टू कार्बन, दिस इज बॉन्डेड टू एन एल्डिहाइड ग्रुप, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब ये दो यूनिट्स ले रहे हैं आप ग्लूकोज के, तो दोनों मोनोमर्स आइडेंटिकल मोनोमर्स, तो ग्लूकोज वन ओ एच, ग्लूकोज टू, सेम स्ट्रक्चर होगा और सेम हाइड्रोकार्बन्स कनेक्टेड होंगे, ग्लूकोज टू। अब आप इनमें से किसी एक से ओ एच रिमूव कर लें, दूसरे से एच, तो जो अब स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, H2O। और अब आप इसे लिंक कर दें ऐसे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ये है आपका, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बहुत आसान, दोनों मोनोमर एग्जैक्टली सेम, दिस बिकम्स व्हाट, पॉलीमर। इस पॉलीमर को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये बताइए, बात समझ में आती है? तो दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर अब आपको दिया जा सकता है, आप बड़े आराम से। सवाल, एक से OH, एक से H। तो आप राइट हैंड साइड से OH निकाल लेते हो तो लेफ्ट से H निकाल, आपको पानी बनाना है। नहीं, वो तो हमने तो अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट किया नहीं ना। अगर हम कंप्लीट करते तो यहाँ पे भी एक डेल्टा नहीं, फिर यहाँ पे भी, वहाँ पे। ये तो सब में बनता है सवाल पर। यहाँ पे हमने क्या हटाया, यहाँ पे क्या हटाया, हमने हटाया तो कुछ भी नहीं था, दिखाया है इधर। ठीक है रे, तो ये सबसे आसान है, यानी कि ये वो वाहिद पॉलीमर है जो सेम यूनिट से बना है। बाकी सारे मुश्किल है। सर इसको कार्बोहाइड्रेट क्यों कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली पॉलीहाइड्रेट होता है, पॉलीहाइड्रेट में मल्टीपल ऑक्सीजन लिंक्स होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट।
डन। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करें। एक चलें आपको एग्जांपल क्वेश्चन देता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे बनाए इसका पॉलीमर बनाना। ठीक है, क्रिएट पॉलीमर। ये अब ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरह के एग्जांपल्स हम आपसे कुछ भी कह के पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पॉलीमर बनाने के लिए देता हूँ, दिस इज NH2। ठीक है, और इसकी पॉलीमराइजेशन आप दिखाएं इसके साथ, और इसका मुझे आंसर दें क्या होगा। Cl दिखाएं। डन। इनका नाम क्या रखें। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाता है, तो Cl हटाता है। ठीक है भाई, ये होना चाहिए। तो ये भी पॉलीएमाइड हुआ ना एक तरह। समझ आया। नॉइस। और कुछ आ रहा है जहन में पॉलीमर्स के ऊपर, जो पूछना है, जो नहीं आता था, जिसमें कंफ्यूजन है, जिसमें डाउट है। समझ में आ गए पक्की बात। अब अगर इसमें गलती की ना, तुम लोगों को पॉलीमर बनानी है। समझ में? चलो, चलें आप हम इसके क्वेश्चंस कर देते हैं फास्ट पेपर्स के। पहले एक काम करते हैं, पहले आप लोगों को देते हैं करने के लिए। आज क्या मंडे है ना, फिर वेंसडे को हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस दे देता हूँ।
तो ये कि मैं आपको अपनी ये वाली स्लाइड्स भेज दूँ सबको एक साथ ग्रुप्स पे। दूसरा ये के साथ में क्वेश्चन नहीं। आप हमारे यूजर वाले ग्रुप पे ऐड हैं। ये हो गया ठीक है। ये question। मिली फाइल। ये आपको क्वेश्चन ही भेज दिया। एक में टाइप 2 क्वेश्चन है, एक में टाइप। अभी तो मेरा ख्याल नहीं होंगे, आपसे हो जाएंगे 5 मिनट। वरना हम वेंसडे को ये डिस्कस करेंगे, तो कोशिश ये करें कि फिर घर से करके आ जाए, सही है। अगर आप सबको भेज दी मैंने, ठीक है, सॉरी छुट्टी कर। ओके, अल्लाह हाफिज। तो ओके बेटा, लेट्स एंड दिस, ठीक है।